हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, ये मैं फिजिक्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ फॉर नीट एंड जेई। ठीक है, नीट एंड जेई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के थ्रू ना हम फिजिक्स को समझेंगे और फिजिक्स के हर डायमेंशंस को हम समझेंगे। आसान से आसान क्वेश्चन के अंदर भी हम मुश्किल से मुश्किल बात समझेंगे और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी हम आसान से आसान करके समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, एक बॉल को फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड वाले तरीके से करेंगे, फिर हम नीट और जेई वाला तरीका लेंगे जिसके अंदर हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड वाला तरीका ले रहे हैं दोस्तों। तो अगर बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है और हमें अगर इसका एच निकालना है और टाइम निकालना है, तो दोस्तों कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखना, फर्स्ट अप्रोच, ये पहली अप्रोच है दोस्तों फर्स्ट अप्रोच है ये। इसके अंदर देखो आप, v इज इक्वल टू, हम जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम इक्वेशन लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की डायरेक्शन आपने प्लस रख रखी है, तो जो नीचे की डायरेक्शन है अब वो आपको माइनस लेनी पड़ेगी, यानी कि जी आप माइनस का लेंगे, यू आप प्लस का ले रहे हैं। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ये ऊपर तभी तक जाएगा जब तक इसका v जीरो नहीं हो जाता है ना। तो v की वैल्यू हो गई दोस्तों जीरो, इसकी वैल्यू हो गई u और इसकी वैल्यू हो गई माइनस जी टी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका ये आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू एंड टी इज इक्वल टू u अपॉन जी। अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे दोस्तों। टेक g एज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 अपॉन 10। ठीक है, दैट इज 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम दोस्तों ये निकाल लिया हमने टाइम। अब हम निकालने जा रहे हैं हाइट h। ठीक है, तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब v की वैल्यू तो हमें पता है जीरो है, u स्क्वायर और g की वैल्यू, a की वैल्यू है माइनस जी, तो ये जाएगा माइनस 2gh। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन में 2g के बराबर। अब u का स्क्वायर, u के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 30 इंटू 30। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू में 10, तो ये कट गया 0 एंड इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 3 45 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, मुझे बताओ a जो है इसके अंदर जो g है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको एक और चीज कह सकते हैं दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड के अंदर ये जो फोर्स है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों कुछ नहीं होता, फोर्स होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज लेकर आ रहा है ना। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज लेकर आ रहा है और अगर इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो ये जीरो करने में कितने सेकेंड लेगा दोस्तों इसे जीरो करने में, v इज इक्वल टू जीरो करने में, यहाँ से यहाँ तक करने में, ये दोस्तों क्लियर पता लग रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से है, तो सिर्फ 3 सेकेंड लेगा दोस्तों, है ना। क्योंकि पहले सेकेंड में हो जाएगा 30 से 20, दूसरे सेकेंड में हो जाएगा 20 से 10 और तीसरे सेकंड में हो जाएगा 10 से 0। ठीक है ना, तो 3 सेकंड लेगा दोस्तों। यहाँ से आ गया टाइम। अब देखो दोस्तों, इसके लिए मैं पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम निकालेंगे h जो निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी से। देखो दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन में 2, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका सिंबल हम ये मान लेते हैं। तो जो h है, हाइट है, ठीक है, या फिर s है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, और टाइम जो हो गया वो 3 हमने जो निकाला है। तो देखो दोस्तों, ये किसके बराबर हो गया,
यहाँ पर देखो दोस्तों v की वैल्यू तो आ गई 0 प्लस 30/2 इंटू में 3, तो ये कट गया, ये आ गया 15 और 15 3 जा 45 मीटर्स, है ना दोस्तों आसान। अब दोस्तों आप चूंकि जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे मान लो एक बॉडी रखी हुई है और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है या फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है, तो ये जो फोर्स आपने लगाया है, ये जो वर्क आपने करा है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर भी जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना। अब दोस्तों इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, और वो कितना लग रहा है -mg, ठीक है, -mg लग रहा है। बॉडी तो ऊपर ही जा रही है बट फोर्स हर बार क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है -mg, और बॉडी एक h हाइट कवर करती है ना। तो दोस्तों जो यहाँ पर wg की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -mgh, ठीक है, h आपकी मैक्सिमम हाइट है। अब अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी ½ mv², यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल हो जाएगी ½ mu², यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू तो v की वैल्यू तो हमें पता है दोस्तों 0 है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा माइनस में ½ m, और u की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको इक्वेट कर दें, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू में सेकंड करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा ½ mgh इज इक्वल टू ½ m और 30 का स्क्वायर, है ना। m से m कट गया, g की वैल्यु 10 के बराबर है, और माइनस से माइनस कट गया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू में 30 अपॉन में 10 इंटू 2, है ना। तो ये कितना, ये कट के यहाँ पर कट गया, और ये 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो आ गया 45 मीटर्स, है ना दोस्तों। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम, एक और तरीका जो दिया रहता है क्वेश्चन में उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये है वीटी ग्राफ, क्या है ये वीटी ग्राफ। तो अगर दोस्तों किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो लगातार उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दोस्तों एक थीटा बनेगा। अब दो चीज़ें हम जानते हैं दोस्तों वीटी ग्राफ में, अगर ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज u, ठीक है, ये इसका v साइड है और ये इसका t साइड है, और जो टाइम है टोटल ये होता है t, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसको मान लूँ a o b, तो जो मैक्सिमम हाइट है यानी कि h है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगी एरिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो होता है वो एरिया अंडर स्लोप या फिर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एरिया हाफ इंटू में, या तो आप मान लो ओ ए इंटू में ओ टी, जो कि क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल यू ओ टी, सॉरी ए ओ टी, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल यू ए ओ टी। अच्छा अब दोस्तों हमें ना टाइम नहीं पता है यहाँ पर, है ना, बट हमें स्लोप पता है। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है, -g के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। ये किस तरह का स्लोप है,
नेगेटिव स्लोप है। तो हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है एक्सीलरेशन। अगर मैं इसकी स्लोप की वैल्यू लिखूं दोस्तों, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू साइन एज इट इज रहने देना दोस्तों, अपॉन टी माइनस टी। ये टाइम इनिशियल है जो कि जीरो, भाई इनिशियल टाइम तो जीरो के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो के बराबर है, और जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि a की वैल्यू माइनस जी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा माइनस जी इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा माइनस यू अपॉन में टी। अब ये इससे कट गया, है ना। अब देखो टी की वैल्यू क्या आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है यू दैट इज 30 अपॉन में जी दैट इज 10, और ये हो जाएगा 3 सेकेंड। अब हम मैक्सिमम हाइट वाले में लगा देंगे, तो हाफ इंटू में जो हमने निकालना था, जो v का था OA, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है, और OB, तो OB क्या हो जाएगा टाइम, टाइम दैट इज 3 सेकेंड, ठीक है। अब ये कट जाएगा यहाँ से, ये हो गया 15, है ना, और ये क्या आ गया, h इज इक्वल टू 15 इंटू में 3 दैट इज 45 मीटर्स। तो दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से किया दोस्तों, ठीक है, 4 तरीके से एक ही क्वेश्चन को किया दोस्तों। इसी को कहते हैं महारथी होना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयास जो है मेरा, अभी इंटीग्रल और भी तरीके से अगर हो सकता होगा कोई क्वेश्चन, तो मैं उस तरीके से भी कराऊंगा, बट अभी शुरुआत है दोस्तों। तो शुरुआत में देख रहे हो दोस्तों कितना मजा आ रहा है। जब आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से करते हो ना, तो दोस्तों आप ना उसके खिलाड़ी हो जाते हो, ठीक है। किसी जगह पर पहुंचना है, एक ही जगह पर आप कई रास्ते से पहुंच जाओगे अगर आप, तो आपके न्यूरॉन्स इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे ना कि उस क्वेश्चन को कैसे भी कितना भी बदल के आ जाए निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा यही अप्रोच रहेगा दोस्तों, 3-4 तरीके से ना एक क्वेश्चन को करेंगे हम, या फिर उस क्वेश्चन को ना बहुत सिंपल तरीके से बना के करेंगे। और हम दोस्तों NCERT, ठीक है, HC वर्मा, ठीक है, इरोडोव, क्रोटोव, सबके क्वेश्चन दोस्तों सिंपल तरीके से समझ के करेंगे। फिजिक्स बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ समझाने वाला डिफिकल्ट है, समझाने वाला टफ है और समझने वाला टफ है। तो आप समझ आसानी से ल्यूसिड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप सारी जगह से ध्यान हटा के इसको समझना, वीडियो को पूरी देखना, और मैं क्वेश्चन के थ्रू ही फिजिक्स समझाऊंगा दोस्तों। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछे दोस्तों। मुझे तो करा के बहुत मज़ा आया दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताएं, प्लीज़ कमेंट में बताएं दोस्तों।